नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज से आप लोग को प्रश्नावली 8.2 पढ़ाएंगे और इस प्रश्नावली में साथियों प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ हमें जो है जानकारियां होनी चाहिए। वो जानकारियां क्या होनी चाहिए साथियों? ये मान हमें याद होना चाहिए। अब देखिए, ये मान आप लोग कैसे याद करेंगे तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो साथियों, ये मान हमें अवश्य याद होना चाहिए। अब देखिए, ये मान किस तरीके से याद करेंगे तो एक बार आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे साथियों। यहाँ पर कोड, ये हमारा कोड इस लाइन में यानी कि ऊपर की तरफ जो है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इस तरीके से मान लिखे गए हैं। अब उसके मान जो है यहाँ पर जो है त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो स्टूडेंट इसको इस प्रकार से याद करना। देखिए, जैसे साइन 0 की लाइन में जाएंगे तो साइन 0 अंश का मान 0, फिर साइन 30 अंश की लाइन में जाएंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2, उसके बाद साइन 45 अंश की लाइन में जाएंगे तो साइन 45 अंश का मान 1/√2, उसके बाद साइन 60 अंश की लाइन में जाएंगे तो साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश की लाइन में जाएंगे तो साइन 90 अंश का मान 1। इस प्रकार से आपको याद करना है साथियों। इसी प्रकार ऐसे कास का भी याद कर लेना है। कास 0 अंश की लाइन में जाएंगे तो कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0। तो इस तरीके से आप लोग को याद करना है। उसके बाद टेन का, तो टेन 0 अंश का मान 0, टेन 30 अंश का मान 1/√3, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 60 अंश का मान √3, टेन 90 अंश का मान इनफाइनाइट अपरिभाषित। तो इस प्रकार से आप लोग को सभी मान याद करना है। अब साथियों, जब इस प्रश्नों को हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग मान जो है यहीं से उठा कर रखेंगे प्रश्नों में। तो आप लोग इसको मान देखने वाला काम नहीं रखना है, आप लोग को इसे जो है कंठस्थ कर लेना है, यानी कि याद कर लेना है। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको जो है ये मान कैसे निकाला जाता है, मैं आपको इसके निकालने का भी तरीका बता दूंगा। तो आज की इस वीडियो में केवल आपको प्रश्नों को हल करना ध्यान में रखिएगा और मान किस प्रकार से जो है स्टूडेंट रख करके हल किया जाता है, केवल आप लोग आज प्रश्न ही आप लोग देखिए। इसके बाद इसके अगले वीडियो में ये मान कैसे निकाला जाता है मैं आप लोग को निकाल कर बता दूंगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को हल करते हैं। 8.2 8.2 में साथियों देखिए, पहला प्रश्न जो है इसमें टोटल 8 प्रश्न दिए गए हैं। अब 8 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है। अब साथियों, ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में हम लोग मान रखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, इनके सभी के मान निकालना है। तो मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। साइन 60 अंश दिया है तो अब यहाँ से हम साइन 60 अंश का मान रखेंगे स्टूडेंट। साइन, देखिए साइन इधर 0 है, 30, 45, 60, तो साइन 60 अंश का मान साइन के लाइन में आएंगे तो साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर √3/2 रखेंगे। उसके बाद गुणे कास 30 अंश, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा छिपा है। उसके बाद cos 30 अंश का मान देखते हैं तो cos 30 अंश, इस देखिए 30 अंश की लाइन में आएंगे, कास की लाइन में जाएंगे तो cos 30 अंश का मान √3/2 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे स्टूडेंट √3/2। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद आते हैं साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान यहाँ से देखेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2। उसके बाद गुणे cos 60 अंश, कास 60 अंश का मान देखते हैं। देखिए 60 में आए हैं तो कास की लाइन में जाएंगे तो कास 60 अंश का मान 1/2। इस प्रकार इसको मैं अब हल करूंगा, मान रख दिया हूँ। तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा और बटे में 2 दूनिया 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 दूनिया 4 हो जाएगा साथियों। अब इसके बाद मैं इसको हल करता हूँ तो हमें मिलेगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 3 + 1 आ जाएगा। और इसको अगर आप जोड़ लेते हैं तो 4/4 और इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो बस यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न का हल समझ पाए होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं साथियों। दूसरा प्रश्न क्या है हम लोग का? ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। देखिए, इसमें मान दिया गया है जिस प्रकार से लिखा गया है उस प्रकार से मान रखते हैं हम लोग साथियों। तो देखिए, पहले आपका लिखा है 2, तो 2 गुणे उसके बाद साथियों यहाँ पर 10 है तो 10 45 अंश लिखा है। अब इसमें हम देखते हैं 10 45 अंश का मान कितना हो। देखिए 10 उसके 45 अंश की लाइन में आते हैं तो 10 45 अंश का मान 1 होता है साथियों। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, वह स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 30 अंश। अब यहाँ पर कास स्क्वायर 30 अंश देखते हैं। कास, देखिए 30 अंश की लाइन में आते हैं, कास आते हैं तो कास 30 अंश का मान √3/2 होता है साथियों। तो √3/2 यहाँ पर रखता हूँ, √3/2। उसके बाद इसका स्क्वायर है माइनस साइन 60 अंश, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है साथियों। देखिए साइन 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 के लाइन में आते हैं और 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान √3/2। तो यहाँ पर भी आपका स्टूडेंट √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से मैंने मान रख दिया। अब मैं इसे हल कर, अब साथियों जब इसे हल करेंगे हम तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है प्लस √3
√3 का स्क्वायर 3, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद माइनस √3 का स्क्वायर 3, उसके बाद 2 का स्क्वायर 4। साथियों इतना आ जाता है। यहाँ कुछ नहीं, इसका नीचे बटा 1 कर देते हैं। यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 का गुणा 2 में हो जाएगा तो 4, 4 दूना 8 साथियों, प्लस उसके बाद +3, उसके बाद -3 है तो -3 लगाएंगे। उसके बाद में पूरे का एलसीएम तो 4 है ही आपका। अब उसके बाद इसे आगे हल करते हैं तो देखिए 8 और 3 प्लस में, तो 8 3 11 हो जाएगा। 1 मिनट, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल कर दीजिए आप लोग। 8/4 आ जाएगा यहाँ पर, 8/4 आ जाएगा। और 8 जो है 8 में भाग 4 से देंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पर 2 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। तो बस आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर दूसरे का हल समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं हम सभी लोग। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपका। चलिए इस प्रश्न को भी उसी तरीके से हल करना है। सिंपली सी आपको सबसे पहले मान रखना है। तो मान अगर आप रखते हैं तो 4, उसके बाद ब्रैकेट लगा है sin 60। तो अब आप लोग मान जो है देखिएगा, आपकी बुक में मान दिया गया है, नहीं तो अगर नहीं दिया गया तो मैं आपको एक बार इसको दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग यहाँ से मान याद रखिए, मैं अब मान डायरेक्ट रखता हूँ। ये लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं साथियों। तो साथियों sin 60 अंश का मान जो है √3/2 होता है। तो √3/2 और इसका पावर 4 है तो पावर 4 लगाएंगे। उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। तो cos 30 अंश का मान भी √3/2 होता है। तो √3/2 और इसका पावर 4 है तो पावर 4 लगाएंगे। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे -3। उसके बाद tan 60 अंश। तो tan 60 अंश का मान √3 होता है तो √3 का स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद -tan 45 अंश है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट इनक्लोज प्लस 5 गुणे साथियों cos स्क्वायर 45 अंश। cos 45 अंश का मान जो है साथियों 1/√2 होता है। तो 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे साथियों। अब क्या करेंगे, इसी को सिस्टमेटिक हल करेंगे। तो यहाँ पर 4, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर साथियों ये हो जाएगा √3 यानी कि देखिए √3 मैं आपको दिखा देता हूँ। √3 पे पावर 4 है यानी कि √3 गुणे √3। तो यहाँ पर देखिए √3 का 4 बार अगर आप गुणा करते हैं, √3 गुणे √3 गुणे √3, तो देखिए √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 गुणे 3 आ जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर √3 का पावर 4 जहाँ है, यहाँ पर मैं 9 लिख देता हूँ। उसके बाद में बटे में 2 दूनिया 4, 4 दूनिया 8, 8 दूनिया 16। यानी कि अगर 2 का गुणा भी आप 4 बार करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनिया 4, 4 दूना 8 दूना 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर भी वही मैं लिख सकता हूँ 9/16। ब्रैकेट लगाएंगे साथ ही, उसके बाद -3 इंटू, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं इतना लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस 5 गुणे 1/1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर स्टूडेंट 2 हो जाएगा। इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 गुणे इसका, देखिए यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 16 और 16 एलसीएम हो जाएगा तो 9 + 9 यहाँ पर आ जाएगा साथियों। उसके बाद -3 इंटू, और 3 में से अगर आप 1 घटाते हैं तो 2 आ जाएगा। प्लस प्लस यहाँ पर 5 का गुणा 1 में होगा तो 5/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं तो 4 गुणे साथियों 9 9 18 हो जाएगा, तो 18/16। उसके बाद -3 दूना 6 हो जाएगा, 6। और साथियों इसके नीचे कुछ नहीं तो बटा 1 प्लस 5/2 हो जाएगा। इतना हमारा आ जाता है। 4 एक 4 चौके 16, यहाँ पर 4 आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर 18/4 -6/1 प्लस 5/2 आ जाता है साथियों। इतना हमारा आंसर अभी हमारा नहीं आएगा, इतना हल करने पे हमें प्राप्त होता है साथियों। तो साथियों अब इसके बाद इसके आगे हल करते हैं। तो आपका देखिए 4 1 2, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 18, उसके बाद -4 का 1 में भाग तो 6 चौक 24 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2 का भाग 4 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में होगा तो 5 दूना 10। इस प्रकार से अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए 18 और 10 28 हो जाएगा, 28 -24 हो जाएगा, बटे में 4 है तो बटे में 4। उसके बाद 28 में से 24 घटाएंगे साथियों तो 4 आ जाएगा, बटे 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 आ जाता है साथियों। तो यही इस प्रश्न का हल होगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर तीसरे का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 4 आपका। देखिए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो उसी क्रम से हल करेंगे, मान को रखते जाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे सही तरीके से। कौशिक 30 अंश है तो आप लोग को पता होना चाहिए। अब आप लोग अपने चार्ट में देखिएगा साथियों, कौशिक 30 अंश का मान 2 होता है।
तो दो दो का क्यूब कर देंगे, यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लगा कर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब में इंटू छिपा है, देखिए जहाँ जहाँ डॉट लगा वहाँ इंटू छिपा है। उसके बाद इंटू कॉस 60 अंश, तो साथियों कॉस 60 अंश का मान जो होता है वो होता है 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर गुणे लगाएंगे tan 45, तो tan 45 अंश का मान साथियों होता है 1, लेकिन यहाँ पर tan 45 का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इंटू इंटू गुणे लगाएंगे साइन 90 अंश है, तो साथियों साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटू सेक 45 है स्टूडेंट, तो सेक 45 अंश का मान √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर इंटू कॉट 30 अंश है साथियों, तो कॉट 30 अंश का मान जो होता है साथियों ये होता है √3, तो यहाँ पर √3 मैं लिख देता हूँ साथियों, इतना मैं लिख देता हूँ। तो साथियों अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते जाते हैं, तो ध्यान से समझना। 2 का क्यूब, देखिए स्टूडेंट 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 गुणे 1/2, उसके बाद गुणे 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, उसके बाद गुणे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, गुणे साथियों √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, गुणे √3 है तो √3 लिख देंगे, इतना आपका आ जाएगा साथियों। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पर जो है इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर केवल 8 बचा और √3 बचा, तो 8 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो 8 √3 यही इसका आंसर हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे, तो प्रश्न बहुत ही आसान था। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे साथियों। साथियों यह है प्रश्न नंबर 5। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है 4/cot² 30 अंश प्लस 1/1 साइन स्क्वायर 60 अंश, उसके बाद माइनस cos² 45 अंश। अब इस प्रश्न में हम लोग मान रखते हैं, तो मान किस प्रकार से रखेंगे, देखिए आप लोग ऊपर 4 है तो 4 लिखेंगे, काट 30 अंश का मान साथियों अब आप लोग अपने चार्ट में देखिएगा, काट 30 अंश का मान होता है साथियों √3, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ √3 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के लिखेंगे, प्लस 1/sin 60, साथियों साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर √3/2 और इसका स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद माइनस cos 45, स्टूडेंट cos 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के लिखेंगे। अब यहाँ से आएगा आपका 4/√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा साथियों। उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बार गुणा होगा तो 2 ही आ जाएगा साथियों। अब उसके बाद इसको हल करते हैं, तो 4/3, उसके बाद प्लस ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 एक अन्य 4/3 यहाँ पर भी हो जाएगा, उसके बाद माइनस 1/2 आ जाएगा साथियों। अब इसको आगे हल करते हैं हम लोग, तो 3 और साथियों 3 3 और 2 का एलसीएम जो है ये 6 हो जाएगा, 6 यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों एलसीएम। तो अब आप एलसीएम 6 ले लिए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, ऊपर जो है हल करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 + 4, उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है आपका 1 मिनट साथियों, यहाँ पर जो है एलसीएम 6 लिए हैं, तो 3 से भाग देंगे 6 में, तो आपका 3 से भाग 6 में देंगे तो 2 आएगा, तो 2 का गुणा 4 में होगा तो 4 दूना 8, यहाँ पे भी 8 लिखा जाएगा, तो 8 + 8, उसके बाद में माइनस 2 का भाग 6 में देंगे तो साथियों 3 3 आएगा, तो 3 का 3 हो जाएगा। उसके बाद अब इसको हल करेंगे तो 8 8 16, 16 माइनस 3, उसके बाद में बटे में 6 है तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 16 में से 3 घटाएंगे तो साथियों 13, 13/6। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं साथियों। साथियों ये प्रश्न नंबर 6 है, चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग मान रखते हैं, मान आप लोग अपने चार्ट में देखिएगा, मैं यहाँ पर मान मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट रखता हूँ। साइन 30 अंश का मान साथियों 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, मैंने 1 रख दिया, माइनस कोसेक 60 अंश है, तो कोसेक 60 अंश का मान जो होता है साथियों ये होता है 2/√3, तो 2/√3 मैंने रख दिया यहाँ पर साथियों। उसके बाद साथियों बटे में उसको लिखता हूँ सेक 30 अंश, तो सेक 30 अंश का मान 2/√3 होता है, प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस काट 45 अंश का मान 1 होता है, मैंने 1 रख दिया। अब इसे हम लोग हल करते हैं साथियों विस्तार पूर्वक, तो विस्तार पूर्वक अगर इसको हम हल करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साथियों 2 × 2 = 3, 1 मिनट यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप,
2 एक अन्यम 2, एक 3 हो जाएगा तो 3/2, उसके बाद माइनस है तो माइनस 2/√3 हो जाएगा साथियों। उसके बाद में बटे में इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 करेंगे, इसको भी इसी प्रकार हल करेंगे तो 2/√3, उसके बाद प्लस इसमें 2 एक 2 एक 3/2 हो जाएगा साथियों। इतना हमारा आ जाता है। अब उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2√3 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर √3 बचेगा तो √3 का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पर 3√3 हो जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ पर √3 का भाग जाएगा तो √3 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 का गुणा 4 2 में होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा साथियों। उसके बाद में बटे में यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 का भाग जाएगा, √3 कट जाएगा साथियों, तो √3 कट जाएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 2 बचेगा, 2 का गुणा ऊपर हो गया तो 4 हो जाएगा प्लस प्लस उसके बाद साथियों यहाँ पर जो है 2 का भाग जाएगा, √3 का गुणा होगा तो यहाँ पर √3 का गुणा होगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों √3 का गुणा जो है 3 में हो जाएगा तो 3√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर साथियों देखो ये बटा वाला आपका जो है कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाने पर, तो आपका बचेगा साथियों यहाँ पर बचा आपका 3√3 माइनस 4 बचेगा, उसके बाद में बटे में आपका बचा 4 प्लस 3√3 बचेगा, ये आपका बचेगा। अब साथियों देखिए अभी तो आंसर आपका आने वाला नहीं है तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेस क्या करना होगा, परमीकरण करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर परमीकरण करने के लिए साथियों क्या होता है, जो आपका अंश में लिखा होता है उसी का चिन्ह बदल करके अंश और हर में गुणा कर दिया जाता है, तो यही हमारा परमीकरण कहलाता है। कक्षा 9th में आप लोग परमीकरण के बारे में थोड़ा पढ़े होंगे। देखिए जो चीज़ बटे में लिखा होता है उसी का चिन्ह बदल करके और अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परमेयीकरण करने पर, परमेयीकरण करने पर। तो साथियों अगर हम इसका परमीकरण करते हैं तो 3√3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3√3 ये है हमारा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो इसका माइनस चिन्ह करेंगे और अंश और हर में उसी से गुणा करेंगे तो 4 माइनस 3√3, उसके बाद में बटे में साथियों 4 माइनस 3√3 यानी कि उसी से हमें अंश और हर दोनों में गुणा करना है। अब साथियों देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, तो आप लोग ध्यान से समझिए। अब साथियों इसको जब हम लोग हल करते हैं तो देखिए हमें लोग क्या प्राप्त होता है। एक बार 3√3 का गुणा इसमें होगा तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा तो 12√3 आ जाएगा। फिर √3 गुणा √3 इसमें होगा तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 हो जाएगा माइनस, एक मिनट साथियों यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस तो माइनस 27 हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसका 4 माइनस 4 का गुणा प्लस 4 में होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 चौक के 16 हो जाएगा साथियों। उसके बाद फिर माइनस 4 का गुणा प्लस इसमें होगा माइनस 3√3 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 तिहाई 12√3 आ जाएगा साथियों। यहाँ पर ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद में बटे में साथियों, बटे में जो है ए प्लस बी, देखिए ए लिखा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आपका सूत्र बन गया। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर उसके बाद माइनस 3√3 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पर साथियों इसको जब हल करते हैं तो 12√3 को जोड़ेंगे प्लस में है तो 24√3 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस 16 और माइनस 27 को अगर आप जोड़ लेते तो साथियों अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर इसको जोड़ तो यहाँ पर आपका -43 आ जाएगा, -43। उसके बाद में बटे में 4 चौक के 16 माइनस √3, यहाँ पर √3 का स्क्वायर जो है 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा साथियों 27। यहाँ पर देखिए 3 त्रिक का 9 और √3 का स्क्वायर 3 आएगा तो 9 त्रिक 27 आ जाएगा। यहाँ पर इतना आपको प्राप्त हो। तो साथियों अब देखते हैं क्या होता है, आगे इसको हल करते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ से मैं कॉमन करता हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा जो आ जाएगा ये आ जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखिए ब्रैकेट के अंदर -24√3 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस प्लस एक मिनट 24√3 प्लस 43 जो है आपका जो माइनस में ये प्लस में जाएगा क्योंकि आप लोगों ने माइनस कॉमन कर लिया है। उसके बाद में बटे में 27 में से 16 घटाएंगे तो -11 आ जाएगा साथियों, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 43, प्लस में है तो इसको आगे लिख देंगे तो 43, उसके बाद -24√3, उसके बाद में बटे में 11 तो 11 लिख देंगे। बस यही इस प्रश्न का हल हो जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो एक मिनट साथियों यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ क्या हुआ, ये प्रश्न नंबर 7 था
यहाँ पर जो है आगे पीछे हो गया नंबरिंग, तो आप लोग उससे कोई दिक्कत मत समझिएगा। ये प्रश्न नंबर 7 है, मैंने 7 का हल बता दिया है। अब मैं आप लोग को 6 बता देता हूँ। यहाँ पर गलती से नोट हो गया 6ठा, ये 7वां प्रश्न है आपका। तो चलिए साथियों, प्रश्न नंबर जो है 6 को हल कर लेता हूँ। इसके पहले मैं 6 बताना चाहिए, लेकिन मैंने आप लोग को 7 बता दिया है। तो आप लोग नंबरिंग को आगे पीछे कर लीजिएगा, उतना सुधार कर लीजिएगा साथियों। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। तो आप लोग कास 45 अंश का मान आप लोग को पता हो गया है, 1/√2 होता है, आप लोग अपने चार्ट से देख कर रखिएगा। उसके बाद सेक 30 अंश का मान होता है साथियों 2/√3, तो 2/√3 रख लेता हूँ। प्लस से प्लस कॉसेक 30 अंश है, तो साथियों कॉसेक 30 अंश का मान 2 होता है, तो मैंने 2 रख लिया। अब देखते हैं इसे आगे हल करते हैं हम सभी लोग। तो साथियों इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1/2, 1/√2 है, √2 लिखेंगे बटे, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर √3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ऊपर आएगा आपका 2 प्लस साथियों कितना आएगा 2 प्लस 2√3 इतना आ जाएगा आपका साथियों, 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। अब साथियों बटे के बटा है, तो ये अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा होगा, यानी कि देखिए √3 का गुणा 1 में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 करने में √3, उसके बाद में बटे √2 का गुणा इस पूरे में हो जाएगा, तो √2, उसके बाद ब्रैकेट में 2 प्लस 2√3 इतना आ जाएगा साथियों। अब यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं, तो √3 बटे में √2 का गुणा 2 में होगा, तो 2√2 हो जाएगा, उसके बाद √2 का गुणा 3 में होगा, तो यहाँ पर साथियों प्लस 2√6 हो जाएगा। अंडर रूट 2 का गुणा √3 में होगा, तो √6 हो जाएगा, इतना आपको प्राप्त हो जाएगा साथियों। अब क्या करना है, अभी आपका आंसर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर आप लोग कर दीजिए परमीकरण, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा परमीकरण करने पर। तो परमीकरण करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो √3 अपान में 2√2, उसके बाद में प्लस 2√6 है, बूढ़े लगाएंगे इसका चिन्ह बदल देंगे, तो 2√2, उसके बाद में माइनस 2√6 हो जाएगा, बटे में आएगा 2√2, उसके बाद में माइनस 2√6 इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद साथियों आप क्या करते हैं, इसका अंश में हर में गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर 2√6 हो जाएगा, 2√6 इसका गुणा इसमें होगा, उसके बाद माइनस √3 का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ पर 2√18 आ जाएगा साथियों, अंडर रूट में 18 हो जाएगा, अंडर रूट में 18, उसके बाद बटे में ये आपका सूत्र बन गया, ये प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो यानी कि ये हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ये आपका ये फार्मूला बन गया साथियों। देखिए इसको आगे हल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से 2 इधर भी है, 2 इधर भी, 2 इधर कॉमन कर लेंगे, तो आपका बचेगा अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 18 बचेगा, उसके बाद में बटे में √2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4 दूना 8 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 छक 24, यानी कि यहाँ पर 24 आ जाएगा साथियों। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हल करते जाएंगे, और लास्ट वाले स्टेप में आपको देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2 में √6 माइनस √18 ये ब्रैकेट में है, उसके बाद में बटे में 24 में से 8 को अगर आप घटा देते हैं तो स्टूडेंट आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर साथियों आपका -16 आ जाएगा, क्योंकि -24 ज़्यादा है और 8 + 8 कम है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 मिनट साथियों, यहाँ पर जो है आप ऐसा करेंगे साथियों, यहाँ पर जो है इस 2 को जो कॉमन करके लिखेंगे तो माइनस के साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, माइनस के साथ में 2 कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके आगे माइनस आ जाएगा साथियों। अब यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 × 8 = 16, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साथियों, देखिए यहाँ पर √18 को लिख सकता हूँ मैं, √18 को मैं लिख सकता हूँ साथियों, √18 को मैं लिख सकता हूँ 3√2, उसके बाद में माइनस √6 है, 6 माइनस में है तो माइनस को वाले पीछे को लिख देंगे, उसके बाद में बटे में 8 है तो बटे में 8 लिख देंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए हों। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा आपका प्रश्न, इसको इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हल किया गया। मैं एक एक स्टेप आप लोग को दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद यहाँ से परमीकरण किया गया है, एक एक स्टेप मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो यही इस प्रश्न का हल है। चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, ये लास्ट प्रश्न है, पहले प्रश्न का 8वां प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर मान रखता हूँ, तो मान रखेंगे तो 5 गुणे cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 4 गुणे
सेक 30 अंश का मान साथियों, सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 और इसका स्क्वायर है साथियों तो स्क्वायर लिखेंगे। -tan 45 अंश का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में साइन 30 अंश का मान साथियों 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कास 30 अंश का मान साथियों √3/2 होता है, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 4 गुणे साथियों 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद में बटे में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर 3 बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा साथियों। अब देखते हैं हम लोग क्या प्राप्त होता है। 5 का गुणा 1 में होगा तो 5/4 हो जाएगा साथियों, प्लस 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 चौक के 16/3 हो जाएगा, -1 है -1 बटे में साथियों इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं। यहाँ पर जो है देखिए इसको हल करेंगे तो साथियों यहाँ पर इसको अभी रहने दीजिए, 1/4 प्लस 3/4 इस तरीके से इसको अभी रहने दीजिए साथियों। अब देखिए इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होगा। 1 3 4 इसका एलसीएम होगा 12 साथियों, कितना आ जाएगा 12। 4 का भाग 12 में देंगे तो 4 तिहाई 12 3 आएगा, 3 का गुणा 5 में होगा तो 5 तिहाई 15, प्लस 3 का भाग साथियों 12 में देंगे तो 3 चौक के 12 4 आएगा, 4 का गुणा 16 में तो 16 चौक के 64 आ जाएगा साथियों। 64 माइनस 12 करने में 12 तो 12 का गुणा 1 में होगा तो 12 हो जाएगा, बटे में 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा साथियों। उसके बाद 1 + 3 आ जाएगा ऊपर आपका। अब इसको आगे अगर आप हल करते हैं तो देखिए साथियों आप लोग क्या प्राप्त होगा। तो साथियों आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 15 में से -12 को निकालेंगे तो 2 बचेगा, 1 मिनट 3 बचेगा साथियों, 3 बचेगा और 3 आपका प्लस 64 में जुड़ेगा तो आपका 67 हो जाएगा। 64 और 3 67 हो जाएगा, तो 67/12 हो जाएगा। उसके बाद बटे 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा साथियों। अब अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, तो यानी कि जब इसका गुणा इस प्रकार से होगा तो यहाँ पर आएगा 67 × 4 बटे साथियों 12 × 4 हो जाएगा, 12 × 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो साथियों अब आपका जो बचा वही आंसर हो जाएगा, 67/12 यही बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझ गए होंगे। तो साथियों ये रहा आपका 8.2 का दूसरा प्रश्न। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समीकरणों में यक्स का मान निकालिए, यानी कि यक्स का मान आपको ज्ञात करना है साथियों। तो चलिए यक्स का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे, चलिए हम इसे हल करके बताते हैं आप सभी लोग को। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 2 sin 3x बराबर √3 लिखा है तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, 2 sin 3x इज इक्वल, अब यहाँ पर आप देखेंगे साथियों कि √3 किसका मान है। एक मिनट ऐसा करेंगे, एक मिनट, √3 को ऐसा करेंगे आप, दो इधर गुणे के रूप में है तो इधर गुणे के रूप में है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से 2 हटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा √3/2 आ जाएगा साथियों, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर साथियों देखिए √3/2 ये साइन कितने अंश का मान है, यहाँ से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इस चार्ट में। √3/2 तो देखिए √3/2 साइन के लाइन में देखेंगे क्योंकि दूसरी तरफ साइन है, तो ये साइन 60 अंश का मान है साथियों। तो यहाँ पर √3/2 की जगह पे साइन 60 अंश लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन 3x बराबर, यहाँ पर √3/2 के जगह पे साइन 60 अंश लिख देता हूँ। साइन से साइन दोनों तरफ कट जाएगा साथियों, तो 3x बराबर आपका 60 आ जाएगा, और x बराबर 3 इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा बटे में, तो साथियों 60/3 हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी कि यहाँ पर आपका x का जो मान आएगा ये 20 आ जाएगा साथियों। कितना आ गया, 20 आ गया। तो यही x का मान हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर पहला समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर दूसरे पे चलते मित्रों, ये है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए इस प्रश्न को भी हल करके मैं x का मान निकालता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ साथियों, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसमें पूरे का मान रखते हैं। तो √3 है तो √3 लिखेंगे, यहाँ से हल आप लिख लीजिए, √3 है, उसके बाद tan 2x रहने दीजिए, और इस तरफ साथियों लाइए मान रखिए, तो cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस तो प्लस लगाएंगे, साइन 45 का मान साथियों 1/√2 होता है, गुणे cos 45 अंश का मान भी वही होता है, तो मैं यहाँ पर मान रख दिया हूँ। अब इसे हम हल करते हैं तो √3
tan 2x इज इक्वल 1/2, उसके बाद प्लस में 1/√2, √2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा साथियों यहाँ पर। उसके बाद अंडर रूट 3 tan 2x बराबर, इसको जोड़ लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो आपका 1 + 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर tan 2x इज इक्वल √3 है तो 3 लगाएंगे, बराबर में इसको एक जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा साथियों, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपका बचा √3 इंटू tan 2x इज इक्वल, इधर आपका साथियों बचा 1 तो 1 लिख देंगे। उसके बाद tan 2x बराबर √3, इधर गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/√3 साथियों, इतना आ जाता है। अब साथियों यहाँ पर क्या करेंगे, tan, इधर tan लगा है तो tan 2x इज इक्वल 1/√3, हमारा ये tan 30 अंश का मान है, तो यहाँ पर मैं tan 30 अंश लिख सकता हूँ, और tan से tan दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा 2x इज इक्वल हमारा 30 अंश आ जाएगा साथियों। तो x बराबर 2 को इधर भेजेंगे तो 30/2 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो x का मान हमारा 15 आ जाता है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए साथियों। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे, अब साथियों क्या करते हैं, चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा है। इसका हल किस प्रकार होगा, ध्यान से समझिएगा आप लोग। इस तरफ जो लिखा है इसको ऐसे रहने दीजिए, तो cos 2x, और इस तरफ जो दिया गया है इसका मान रखते हैं, तो cos 60 अंश का मान साथियों √3/2 होता है, गुणे cos 30 अंश का मान, cos 30 अंश का मान भी वही होता है √3/2, इतना आप लोग मान रख लें। एक मिनट साथियों, cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, यहाँ पर जो 1/2 रहेगा, 1/2 रहेगा साथियों। उसके बाद प्लस sin 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान √3/2 होता है, √3/2। उसके बाद इंटू sin 30 अंश का मान साथियों 1/2 होता है, तो 1/2 रख लेता हूँ। अब इसे हम हल करेंगे तो cos 2x इज इक्वल, यहाँ पर इसका गुणा होगा तो √3/2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो यहाँ पर √3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो cos 2x बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो साथियों ऊपर आपका आ जाएगा √3 प्लस √3। तो यहाँ पर cos 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, बटे में 4, और इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो cos 2x बराबर साथियों यहाँ पर √3/2 आ जाएगा। उसके बाद cos 2x बराबर ये √3/2, ये cos कितने अंश का मान साथियों, तो ये जो है cos 30 अंश का मान है। देखिए cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो √3/2 के जगह पे मैं cos 30 अंश लिख सकता हूँ साथियों। तो cos 30 अंश, उसके बाद cos से cos दोनों तरफ हट जाएगा, तो 2x बराबर इधर 30 अंश आ जाएगा साथियों। तो x बराबर 2 को इधर भेजेंगे तो 30/2, इसको कैंसिल करेंगे तो x बराबर 15 आ जाएगा साथियों। तो ये रहा इस प्रश्न नंबर तीसरे का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर तीसरा भी समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं साथियों, प्रश्न नंबर जो है ये तो तीसरे का यानी दूसरे का पहला दूसरा तीसरा था, अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जो चीज़ दिया गया मैं इसको लिख लेता हूँ। दिया है cos थीटा इज इक्वल 1/2 साथियों, 1/2 दिया गया है। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर cos 1/2 cos 60 अंश का मान होता है, तो 1/2 के जगह पे मैं cos 60 अंश लिख देता हूँ। cos से cos दोनों तरफ कैंसिल, तो थीटा बराबर 60 अंश आ जाएगा साथियों। अब हमें जब थीटा का मान पता हो गया तो हमें cos 4 थीटा का मान निकालना है, तो यहाँ पर cos 4 थीटा का मान अब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम मान रखते हैं तो cos 4 गुणे और थीटा का मान साथियों 60 आया है तो 60 रखते हैं, तो ये बराबर आएगा 60 दूना 6 चौक 24, 240, यानी cos 240 अंश आ जाएगा। इतना आपका प्राप्त होगा साथियों। यहाँ पर इसके लिए एक सूत्र होता है, इसको अगर हम cos
270 माइनस 30 अंश अगर इसके स्थान पे लिख देते हैं तो ये कास 90 माइनस थीटा के रूप में आ गया। और एक सूत्र होता है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, कास 90 माइनस थीटा, तो यानी कि ये हमारा साइन में चेंज हो जाता है साथियों, साइन थीटा में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 270 में जब बदलेगा तो ये हमारा माइनस साइन थीटा आएगा यहाँ पर साथियों। साथियों तो ये हमारा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आएगा साइन 30 अंश, ये हमारा साइन 30 अंश हो जाएगा। और ये साइन माइनस साइन 30 अंश आएगा, तो यहाँ पर जो साइन 30 अंश का मान होता है साथियों 1/2 होता है, और 270 में बदला है तो ये माइनस में लिखा जाएगा। तो इसका यही आंसर आता है -1/2। तो बस, तो साथियों ये रहा पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, यानी कि सत्यापित करने का मतलब साथियों दोनों पक्ष को बराबर लेकर आना है। तो अगर दोनों का पक्ष का मान बराबर आ गया तो हमारा सत्यापित है, अगर नहीं बराबर आ गया तो सत्यापित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है सत्यापित कीजिए, तो यानी कि बराबर होगा। तो चलिए साथियों इस प्रश्न को हल करते हैं हम सभी लोग। प्रश्न में आपका दिया गया है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें वैल्यू दिया गया है जबकि थीटा का मान 45 अंश दिया जाए रखा जाएगा। तो साथियों अब हम थीटा की जगह पे 45 अंश रखते हैं, तो साइन 2 गुणे थीटा का मान 45 अंश साथियों इज इक्वल 2 गुणे टेन, फिर थीटा के जगह पे 45 अंश रखेंगे, उसके बाद में बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साथियों, तो यानी कि 10 स्क्वायर, उसके बाद थीटा के जगह पे 45 अंश रखा जाएगा। अब इसे हम लोग हल करते हैं तो 45 दूना 90 आ जाएगा साथियों, तो यहाँ पर साइन 90 इज इक्वल आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पर टेन 45 अंश का मान 1, उसके बाद में प्लस साथियों यहाँ पर टेन 45 का 1 होता है, तो यानी कि 1 टेन का टेन 45 टेन स्क्वायर 45 है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि अगर आप 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद इधर हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पर साइन 90 अंश का मान 1 होता है साथियों, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो मैंने 1 रख दिया, फिर बराबर इसका गुणा करता हूँ तो 2 1 में 2, उसके बाद में बटे में 1 प्लस 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 1 इज इक्वल, यहाँ पर 1 कटेगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो साथियों ये हमारा मान बराबर आ गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये पक्ष हमारा इस पक्ष के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लास्ट में अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर, यानी कि दोनों पक्ष का मान हमारा बराबर आ रहा है साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न नंबर चौथे के पहला प्रश्न समझ गए होंगे। अब चलिए चौथे का दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है साथियों, ये रहा दूसरा प्रश्न आपका। चलिए इस प्रश्न को भी सत्यापित ही करना है, यानी कि चौथे प्रश्न का है तो आपको सभी प्रश्न को सत्यापित करना है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर दिया गया काश 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अब की बार थीटा का मान 30 अंश दिया गया है, तो यहाँ पर अब हम लोग हल करते हैं। तो काश थीटा के जगह पे 30 अंश रखना है, तो 2 गुणे थीटा के जगह पे 30 अंश रखेंगे इज इक्वल 1 माइनस टेन स्क्वायर साथियों, थीटा के जगह पे 30 अंश, उसके बाद में बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, थीटा के जगह पे 30 अंश है तो 30 अंश लिख देंगे। अब यहाँ पर 30 दुनैया 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर काश 60 अंश इज इक्वल साथियों यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 अंश, यानी टेन 30 अंश का मान साथियों होता है 1/√3। तो यहाँ पर आप रखेंगे √3 1/√3, और साथियों इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा के रखेंगे, बटे में 1 प्लस टेन 30 अंश यहाँ पे भी है तो 1 प्लस 1/√3 होता है टेन 30 अंश का मान, इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको आगे हल करते हैं, तो कॉस, एक मिनट साथियों, अब यहाँ पे भी मान रख देता हूँ। कॉस 60 अंश का मान कितना होता है साथियों 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा, बटे में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा साथियों, इतना आ जाएगा। फिर इसको आगे हमल करते हैं तो 1/2 इज इक्वल यहाँ पर 3 1 3, तो 3 माइनस 1/3, उसके बाद में बटे में 3 1 3, 3 प्लस 1/3 आ जाएगा साथियों। अब यहाँ से अगर हम 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं तो ये साथियों हमारा जो है 3 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 बराबर, यहाँ देखिए आप लोग 3 में से साथियों 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो 2 करने 2 दूना 4। अब यहाँ पर साथियों आ गया आपका 1/2, 1/2 यहाँ पर 1/2 यहाँ पर भी आ गया, तो 1/2 बराबर 1/2, यानी कि हमारा यहाँ पर भी साथियों ये जो प्रश्न हमने इसके बराबर इसको हल किया तो हमारे दोनों का मान बराबर आ गया। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर तीसरे पे चलते हैं। साथियों ये है प्रश्न नंबर आपका तीसरा, और इसमें भी जो है साथियों थीटा का मान दिया गया है। यहाँ पर थीटा का मान दिया गया है, जबकि यहाँ पर देखिए थीटा का मान एक ए बराबर दिया है साथियों, एक ए बराबर दिया है आपका 60 अंश, उसके बाद दूसरा बी बराबर दिया है आपका 30 अंश। ये दो वैल्यू दिए गए हैं। अब इसी दो वैल्यू को रख करके हमें दोनों पक्ष को बराबर सिद्ध करके लाना है साथियों। तो चलिए अगर मान को हम लोग रख करके हल करते हैं तो देखते हैं बराबर आता है या नहीं। तो 10 ये की जगह पे 60 अंश है तो 60 रखेंगे, तो यहाँ पर 60 माइनस बी की जगह पे 30 तो 30 रखेंगे साथियों, इज इक्वल 10 ये। तो 10 ए का मान 60 है तो 10 ए की जगह पे 60 अंश रखेंगे, माइनस 10 बी की जगह पे 30 है तो 10 बी की जगह पे 30 अंश रखेंगे साथियों। उसके बाद में बटे में 1 प्लस 10 ए की जगह पे 60 अंश है तो 60 अंश रखेंगे। उसके बाद इंटू यहाँ पर है, उसके बाद 10 बी की जगह पे 30 अंश है तो 10 बी की जगह पे 30 अंश रखेंगे। अब इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर आएगा साथियों 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा बराबर में। उसके बाद इधर जो हमारा आएगा साथियों, इधर मान रखते हैं अब हम लोग 60 अंश का मान √3 होता है, √3 रखेंगे, माइनस 30 अंश का मान 1/√3 होता है, फिर बटे में 1 प्लस 60 अंश का मान साथियों √3 होता है, √3 हो जाएगा, गुणे 30 अंश का मान 1/√3 होता है, ये आ जाएगा साथियों। और इस तरफ भी मान रखते हैं हम लोग 30 अंश का मान 1/√3, तो 1/√3 बराबर इसका गुणा करेंगे तो √3 का गुणा होगा 3 आ जाएगा, -1। उसके बाद साथियों क्या होगा, आगे इसको हल करते हैं, बटे में √3 हो जाएगा, √3। उसके बाद में यहाँ से √3 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 + 1 यानी कि आपका बचा 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इतना आपका यहाँ पर आ जाता है। अब इसको अगर हम आगे हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 1/√3 बराबर साथियों, यहाँ पर देखिए इसमें 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा साथियों आपका 2 आ जाएगा, तो 2/√3/2। 2 यहाँ पर ऊपर यहाँ पर जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा 1/√3। उसके बाद में बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2/2 गुणे √3, इस प्रकार से आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1/√3 बराबर साथियों 1/√3 यहाँ पर भी बचेगा, तो यानी कि हमारा दोनों मान साथियों बराबर आ गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। तो बस यही इस प्रश्न का हल था। तो साथियों बहुत कोई डिफ़िकल्ट प्रश्न नहीं है, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करें तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग चलते हैं अब हम लोग चौथे प्रश्न पर। साथियों यह है प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है sin a + b इज इक्वल sin a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। तो इसे हमें बराबर सिद्ध करके लाना है, और जबकि इसमें मान दिए गए हैं a बराबर 30 अंश, b बराबर 60 अंश, ये वैल्यू दिए गए हैं। अब इस वैल्यू को मैं ला करके इसमें रख देता हूँ साथियों। तो चलिए मान को रखता हूँ, तो साइन ए का मान साथियों 30 है तो ब्रैकेट में 30 प्लस बी का मान 60 है तो 60 रखते हैं, बराबर में साइन ए का मान साथियों 30 अंश है तो साइन 30 अंश हो जाएगा। उसके बाद में इंटू कास बी के मान 60 अंश है तो कास 60 अंश हो जाएगा, प्लस कास ए के जगह पे 30 अंश है तो कास 30 अंश रखा जाएगा। उसके बाद इंटू यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू छिपा है साइन बी के जगह पे 60 अंश है तो साइन 60 अंश हो जाएगा। अब इस मान को रख करके हम हल करते हैं साथियों, तो देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 और 30 90 इज इक्वल यहाँ पर साथियों क्या होगा, देखिए मान रखते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, गुणे कास 60 अंश का मान भी 1/2 होता है, प्लस कास 30 अंश का मान साथियों √3/2 होता है, गुणे साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। इतना हमें प्राप्त होता है साथियों। यहाँ पर साइन 90 अंश का मान 1 होता है, मैं 1 रख देता हूँ, बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 करने में 1, 2 दूनिया 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर √3 का गुणा करेंगे साथियों तो आपका 3 आ जाएगा और 2 दूनिया 4 आ जाएगा साथियों। अब इसे अगर मैं हल करता हूँ तो 1 बराबर ये हमारा 4 एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 3 ऊपर आ जाएगा। उसके बाद 1 बराबर 1 + 3 को जोड़ेंगे तो आपका 4/4 और इससे एक कैंसिल होगा तो 1 बराबर यहाँ पर 1 आया तो बराबर इधर भी 1 आ जाएगा साथियों। यहाँ पर भी हमारा दोनों मान बराबर आ गया साथियों।
आप एक बार इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे, इस प्रश्न को किस तरीके से हल किया गया है। तो यहाँ पर हमें जो है दोनों मान बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः हमारा LHS बराबर होगा किसके, RHS के साथियों। तो इस प्रकार जो है हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग साथियों प्रश्न नंबर 5 पे। साथियों यह है प्रश्न नंबर 5। चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं या नहीं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। चलिए देखिए, यहाँ पर √3 + 1 हमारा एक ब्रैकेट में दिया गया है, इसको मैं लिख देता हूँ। उसके बाद 3 - cot 30 अंश का मान साथियों हमारा जो है √3 हो। तो यहाँ पर मैं √3 रख देता हूँ, क्योंकि cot 30 अंश का मान √3 होता है। उसके बाद बराबर tan 60 अंश का मान √3 होता है साथियों, √3 लिख देता हूँ, और इसका क्यूब है तो क्यूब कर देता हूँ। -2 × sin 60 अंश का मान साथियों हमारा जो होता है √3/2 होता है, √3/2 होता है। मैं √3/2 लिख देता हूँ। अब इसे मैं हल करता हूँ तो देखते हैं कि हमें दोनों पक्ष का मान बराबर मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए आप लोग, अब यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो गुणा छिपा है, तो गुणा छिपा है तो हमें इस ब्रैकेट का दोनों में आपस में गुणा करना होगा। तो √3 का गुणा एक बार 3 में होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√3 आ जाएगा साथियों। उसके बाद √3 का गुणा एक बार -√3 में होगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक मिनट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा साथियों। ये गुणा हमने दोनों में कर दिया। अब इसका गुणा दोनों में करते हैं। तो यहाँ पर 1 का गुणा 3 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। उसके बाद में 1 का गुणा -√3 में करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आ जाएगा -√3 आ जाएगा, बराबर √3 का यहाँ पर हमारा क्यूब है। तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ। आप √3 गुणे √3 गुणे √3 3 बार इसका गुणा करेंगे, क्यूब है तो 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ इसका जब होगा तो रूट रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर 3 √3 आ जाएगा। ये हमारा आ जाता है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 3√3, क्योंकि √3 का क्यूब 3√3 होता है। -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टूडेंट जो है √3 बचेगा, तो √3 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपका 3√3 और यहाँ पर -√3। तो साथियों अगर हम, ये हमारा प्लस में ये माइनस में है, तो 3√3 में से अगर एक √3 को घटाएंगे तो हमारा 2√3 आ जाएगा साथियों, बराबर यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा है। 3√3 में से एक √3 को घटा देंगे तो आपका जो है 2√3 आ जाएगा। तो साथियों यहाँ पर भी दोनों मान हमारा बराबर आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि अतः हमारा दोनों पक्ष बराबर है। तो बोल सकते हैं कि अतः LHS बराबर साथियों RHS होगा साथियों। यही इस प्रश्न का हल हो जाता है। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है मित्रों, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि कोण B बराबर 60 अंश और उसकी एक भुजा जो है AB बराबर 15 इकाई हो, तो शेष कोण तथा भुजाएं ज्ञात कीजिए साथियों। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है और एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हमारा कोण C समकोण है। तो यहाँ पर C हमारा समकोण यानी कि 90 अंश है, और इसमें कोण B जो है ये 60 अंश दिया गया है साथियों। कितना, 60 अंश दिया गया है। उसके बाद ये जो AB भुजा है ये 15 दिया गया है, इसका मान 15 है। अब इसमें कहा है अन्य अन्य कोण और अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि भुजाएं भी ज्ञात करना है आप सभी को साथियों। तो क्या करना है आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, पहले कोण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कोण C हमारा तो समकोण है, तो यानी कि ये 90 अंश है यहाँ पर। अब हमें कोण ये का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज ABC में जो है साथियों लगा देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मैंने 180 अंश लिख लिया। अब देखिए कोण A + B + C, इसके बराबर हम लिखेंगे 180 अंश। यहाँ पर लिखते हैं साथियों, हमारा कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 अंश होता है। मैंने 180 अंश लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए साथियों, कोण A का मान हमें तो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि C और B का मान तो पता है हमें। तो कोण A को मैं रहने देता हूँ, प्लस B का मान 60 अंश है, 60 लिख देता हूँ। C का मान 90 अंश है, मैं 90 लिख देता हूँ, बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 9 6 15 यानी कि कोण A + 60 और 90, 9 6 15 150 होगा साथियों, और बराबर 118 है यानी 180 है। तो कोण A = 150 को इधर भेजते हैं, तो 180 - 150 हो जाएगा।
उसके बाद कोड ए इज इक्वल साथियों 150 में से 180 में से 150 घटाएंगे तो आपका 30 अंश आ जाएगा साथियों। कितना? 30 अंश आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमारा कोड ए का मान 30 अंश आ गया साथियों, यानी कि इसका मान जो है 30 अंश होगा, 30 अंश आ गया। अब यानी कि हमें कोड पता हो गया, अब हमें भुजाएं निकालना है साथियों। तो भुजाएं कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो भुजाएं निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसे दो भागों में बांट देता हूँ। अब आप लोग ध्यान दीजिए, भुजाएं कैसे निकालेंगे। इस त्रिभुज ए बी सी में जो है, त्रिभुज ए बी सी में इसमें लगा दीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी कि साइन थीटा इज इक्वल साथियों होता है सूत्र लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है, मैंने लंब बटे कर्ण लिख दिया। अब साइन थीटा के जगह पे साथियों देखिए, तो थीटा के जगह पे जो आप रखेंगे तो यहाँ पर साइन 60 अंश रखेंगे, क्योंकि 60 इसलिए यहाँ पर रखेंगे कि 60 अंश आपकी इस कोड में पहले से कोड भी दिया गया था, और 30 अंश ये तो आप निकाले हैं, तो यानी कि जो पहले निर्धारित था उसी को आप रखेंगे। उसके बाद लंब बटे कर्ण होता है, तो साथियों इस त्रिभुज में लंब क्या है, देखिए ये हमारा 60 अंश थीटा है, तो यानी लंब हमारा जो है ए सी हो जाएगा। तो ए सी बटे कर्ण का मान साथियों 15 सेंटीमीटर है, 15 हो जाएगा हमारा। साइन 60 अंश का मान कितना होता है मित्रों, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। मैंने √3/2 रख दिया, इज इक्वल ए सी अपान 15 है, 15 रख दिया। तिरछा गुणा करते हैं तो हमारा ए सी गुणे 2 बराबर आएगा 15 गुणे √3 आ जाएगा साथियों। उसके बाद इसका जो है 2 को इधर भेजते हैं तो ए सी बराबर हमारा आ जाएगा 15 √3 बटे में 2 आ जाएगा साथियों। इतना हमें प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि हमारा ए सी बराबर जो मान आया है मित्रों, ए सी बराबर हमारा आ जाएगा 15 गुणे √3/2। ये हमारा ए सी का मान हो जाएगा। यानी कि ए सी हमारा जो लंब है, इस लंब का मान आ जाएगा 15 √3/2। यही इसका आंसर हो जाता है साथियों। आप आधार का पता करना है तो आधार के लिए क्या करेंगे, इसी त्रिभुज एबीसी में एक बार कॉस लगा दीजिए। तो यहाँ पर एक बार कॉस थीटा लगा दीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में कॉस थीटा में कॉस थीटा लगा दीजिए। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है साथियों, आधार बटे कर्ण। और थीटा के जगह पे 60 अंश, तो कॉस 60 अंश बराबर। अब यहाँ पर आधार का मान देखिए, आधार का मान निकालना है तो बी सी बटे कर्ण का मान साथियों 15 दिया गया है, 15 लिख लेता हूँ। 15 काश 60 अंश का मान रखते हैं, तो काश 60 अंश का मान साथियों 1/2 होता है, तो 1/2 बराबर 20/15 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 20 गुणे 2 बराबर 15। ये हमारा 15 आ जाएगा साथियों, इतना हमारा प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद अगर 20 बराबर निकालते हैं तो 2 हमारा इधर आ जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा साथियों, इतना हमारा मान प्राप्त। तो 20 बराबर आपका 15/2 आ गया। उसके बाद 20 बराबर अगर इसको भाग देकर लिख देते हैं साथियों तो 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। 20 का मान 7.5 आ गया। तो बस यही इस प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे इसको किस तरीके से हल किया गया है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा गया है यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस ए माइनस बी बराबर 1, तो यहाँ पर ए का मान 0, ए प्लस बी का मान 0 अंश से बड़ा आना चाहिए, बड़ा या बराबर 90 अंश के होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ए का मान बड़ा या बराबर होना चाहिए 20 से। तो ए और बी के अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी का अलग अलग मान निकालना है साथियों। चलिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये केवल आपको देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं साथियों। चलिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है ए प्लस बी, तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी बराबर 1 दिया गया है, मैंने 1 लिख लिया। उसके बाद देखते हैं अब हम क्या करते हैं साथियों। एक मिनट, यहाँ पर साइन लगा है तो साइन लगा के लिखेंगे। साइन ए प्लस बी बराबर दिया गया है। अब देखिए तो साइन ए प्लस बी बराबर, यहाँ पर स्टूडेंट जो है हमारा एक दिया है, ये हमारे कितने अंश का मान है आप लोग जानते हैं, ये हमारा साइन 90 अंश का मान है। तो एक के जगह पे मैं साइन 90 अंश रख सकता हूँ। अब हमारा साइन से साइन दोनों तरफ हट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा ए प्लस बी बराबर साथियों 90 अंश प्राप्त होगा।
ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद दूसरा मान देखिए, दूसरा वैल्यू क्या दिया, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का मान 1 दिया है, 1 दिया है साथियों। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कॉस ए माइनस बी बराबर, यहाँ पर 1 जो दिया गया है आप लोग जानते हैं ये कास 0 अंश का मान होता है साथियों, कितना, कास 0 अंश का मान। तो यहाँ पर जो हमारा होगा, यहाँ पर मैं कास 0 अंश लिख सकता हूँ, क्योंकि कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास से कास दोनों तरफ हट जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर हमें 0 प्राप्त होगा साथियों। कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब हम क्या करें, अगर इसको हम समीकरण 2 मान ले तो हमारा समीकरण 1 और 2 से ए और बी का मान आराम से निकल जाएगा साथियों। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से जो है, 1 व 2 से मैं इसको इस प्रकार से रखकर जोड़ देता हूँ। तो a प्लस बी बराबर, पहला समीकरण आपका 90 अंश दिया है और दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 0 अंश दिया गया है। यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, तो देखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ पर a माइनस, ये माइनस, माइनस का b प्लस का और प्लस का b कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जोड़ेगा तो 2a हो जाएगा बराबर 90 में साथियों 0 अंश जोड़ेंगे तो 90 ही रहेगा, और ये बराबर 2 को इधर भेजेंगे तो 90/2 हो जाएगा, 90/2, और इसको कैंसिल करेंगे तो ये बराबर साथियों हमारा 45 अंश आ जाएगा साथियों। कितना आ जाएगा साथियों, 45 अंश आ जाएगा। तो ए का मान हमारा पता हो गया, ए का मान जब पता हो गया तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे साथियों, ए का मान समीकरण जो है 1 में रख दीजिए, ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, आपका a प्लस बी बराबर साथियों 90 अंश दिया गया, समीकरण 1 है ये आपका। तो यहाँ पर a का मान आपका आया 45 अंश, तो 45 प्लस बी बराबर 90 अंश। उसके बाद यहाँ पर इसको b बराबर 45 को इधर भेजेंगे तो 90 माइनस 45 हो जाएगा, तो साथियों b बराबर आएगा 90 में से 45 को घटाएंगे तो यहाँ पर 45 ही आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर b का मान भी 45 आ गया और a का मान भी 45 आ गया, तो यानी कि a और b का मान दोनों बराबर आएगा। तो यही इस प्रश्न का हल था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग प्रश्न का हल बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न को हल करने में, बहुत ही सिंपल और साधारण प्रश्न है साथियों। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साथियों ये रहा प्रश्न नंबर 8 आपका। इस प्रश्न को किस तरीके से हल करना है आपको ध्यानपूर्वक समझना है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ दिया गया है मैं उसे लिखता हूँ। यहाँ पर दिया गया है 10a प्लस बी बराबर दिया गया है √3 साथियों। तो 10a प्लस बी बराबर √3, ये हमारा 10 60 अंश का मान है, तो मैं यहाँ पर 10 60 अंश लिख सकता हूँ। 10 से 10 दोनों तरफ हट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हमारा 60 अंश आ जाएगा, इसे मैं समीकरण 1 कर देता हूँ। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण जो दिया गया है मैं इसे हल करता हूँ। तो दूसरा दिया गया है 10a माइनस बी बराबर साथियों 1/√3 दिया गया है। तो 10a माइनस बी बराबर, यहाँ पर साथियों देखिए क्या करता हूँ, ये हमारा 1/√3 जो है ये हमारा 10 30 अंश का मान है साथियों, 10, तो यहाँ पर मैं 10 30 अंश रखूँगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 30 अंश, 10 से 10 दोनों तरफ हट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर हमें 30 अंश प्राप्त होगा। इसे मैं समीकरण 2 कर देता हूँ, इसे मैं समीकरण 2 कर दिया साथियों। अब इसे क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो अब हम जोड़ते हैं दोनों समीकरण को, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। b से b कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 2a, प्लस प्लस में है जुड़ जाएगा, और यहाँ पर 60 और 30 जोड़ेगा तो 90 हो जाएगा। तो a बराबर हमारा 90/2 आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो a बराबर साथियों 45 अंश आ गया। a का मान पता हो गया हमें। अब a का मान जब पता हो गया तो a का मान हम किसी भी समीकरण में ले जाकर रख सकता हूँ साथियों। तो चलिए a का मान हम जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान साथियों समीकरण 1 में रख देंगे तो v का मान हमें पता हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है साथियों, a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश। तो a का मान 45 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 45, 45 प्लस बी बराबर 60 अंश। तो b बराबर 45 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 60 माइनस 45 हो जाएगा। तो b बराबर 60 में से 45 को माइनस करेंगे साथियों तो 15 अंश आ जाएगा। तो b का मान कितना आएगा साथियों, 15 अंश आएगा। आशा करते हैं कि आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन जनरली बहुत ही सिंपल था साथियों, कोशिश करें तो आप लोग भी जो है इसका हल बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी आप सभी को। साथियों प्रश्न नंबर 9 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। अब इसे भी हम हल करेंगे। इस प्रश्न में हमें a प्लस बी का मान निकालना है, यानी कि यहाँ पर a और b का मान नहीं निकालना है, यहाँ पर a और b का योग निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले प्रश्न में जो चीज़ दिया गया है, यहाँ कहा गया है a और b न्यून कोण है, यानी न्यून कोण का मतलब a और b जो है 90 अंश से कम की कोण है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है tan a बराबर 1/2, tan b बराबर 1/3। ये दो वैल्यू हमारे जो है इस प्रश्न में दिए गए हैं साथियों। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है, तो हमें a प्लस बी का मान लेकर आना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उसको लिख देते हैं। tan a बराबर साथियों 1/2 दिया है। उसके बाद tan b बराबर साथियों 1/3 दिया गया है। अब इस वैल्यू को हम इस प्रश्न में लाकर रखते हैं। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हमारा साथियों दिया गया है। अब इस प्रश्न में हम लाकर मान रखते हैं, तो tan साथियों a प्लस बी बराबर tan a का मान साथियों 1/2 है, तो 1/2 प्लस b का मान 1/3 है, 1/3 बटे 1 माइनस फिर tan a है तो 1/2, फिर यहाँ पर साथियों इंटू है, गुणा छिपा हुआ है, तो गुणा छिपा हुआ तो यहाँ पर हम गुणे के रूप में इस मान को रखेंगे। तो tan b का मान 1/3 है, तो 1/3 रख देते हैं। अब हम लोग इसे हल करते हैं, तो tan a प्लस बी बराबर इस 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा। 2 तिहाई 6 यानी 3 आएगा, तो 3 एक 3 प्लस 3 दूना 6 यानी 2 आएगा। उसके बाद में बटे में 1 माइनस 3 दूना 6, एक एक में 1/6 आ जाएगा साथियों। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, तो tan a प्लस बी बराबर 3 2 5 बटे 6, उसके बाद 6 करने में 6 माइनस 1/6 हो जाएगा साथियों। ये हमारा इतना वैल्यू प्राप्त होता है। अब साथियों देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमें प्राप्त होगा tan a प्लस बी बराबर, ऊपर हमारा आएगा 5 और 6 में से एक घटाएंगे 5, एक कैंसिल होएगा, एक आ जाएगा, तो हमारा आएगा tan a प्लस बी बराबर 1 प्राप्त होता है साथियों। अब देखते हैं हम लोग, तो tan a प्लस बी बराबर ये साथियों एक जो हमारा ये tan कितने अंश का मान है, आप लोग जानते हैं कि हमारा tan 45 अंश का मान है, तो मैं यहाँ पर tan 45 अंश लिख सकता हूँ। tan 45 अंश, tan दोनों तरफ कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 45 अंश आ जाएगा साथियों। तो यही a प्लस और b का मान हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग a प्लस बी का मान जो है निकालना समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो साथियों अब हम लोग प्रश्न नंबर 10 पे आ चुके हैं। इस प्रश्न में बोला गया है ए और बी सी के धनात्मक ए बी सी धनात्मक न्यून कोण इस प्रकार हैं कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2, उसके बाद कॉस बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2 तथा tan ए प्लस सी माइनस बी बराबर 1 हो तो ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी के अलग अलग मान निकालना है। ये प्रश्न थोड़ा स्टूडेंट काफ़ी लॉन्ग है, मतलब इसका हल काफ़ी लॉन्ग है,
मतलब लेकिन प्रश्न बहुत ही सिंपली है। अब हम क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर एक एक करके जो है सबसे पहले हम लोग जो हमारा दिया गया है उस वैल्यू को लिख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं, देखते हैं क्या हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले हमारा दिया गया है साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2 साथियों। मैंने 1/2 लिख लिया। अब बराबर इसे हल करता हूँ तो साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर 1/2 साथियों। ये हमारा साइन 30 अंश का मान है, तो मैं यहाँ पर साइन 30 अंश कर देता हूँ। अब साइन से साइन हमारा दोनों तरफ से हट जाएगा, तो हमें प्राप्त होगा ए प्लस बी माइनस सी बराबर 30 अंश प्राप्त होगा साथियों। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। उसके बाद दूसरा समीकरण जो दिया गया है मैं इसे अब लिखता हूँ कॉस का। कॉस बी प्लस सी माइनस ए बराबर 1/2 दिया गया है साथियों। उसके बाद इसे हल करते हैं कॉस बी प्लस सी माइनस ए, तो 1/2 हमारा कॉस 60 अंश का मान है। अब मैं 1/2 के जगह पे कॉस 60 अंश लिखता हूँ। कॉस से कॉस दोनों तरफ कटेगा, तो बी प्लस सी माइनस ए बराबर हमारा 60 अंश आएगा। इसे मैं समीकरण 2 कर लेता हूँ। उसके बाद तीसरा मान देखिए क्या दिया गया है साथियों, टेन ए प्लस सी माइनस बी बराबर 1 दिया गया है साथियों। अब यहाँ पर जो है देखिए टेन ए प्लस सी माइनस बी बराबर टेन, यहाँ एक एक जो दिया है इसके स्थान पे मैं टेन 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन 45 अंश का मान 1 होता है। टेन से टेन दोनों तरफ कटेगा, तो ए प्लस सी माइनस बी बराबर हमारा 45 अंश आ जाएगा साथियों। इसे मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। अब हमें ए और बी सी का मान निकालना है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को हल करता हूँ। तो समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण साथियों 1 और 2 को मैं जोड़ देता हूँ। तो साथियों अब क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 को नहीं जोड़ेंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 ये है और समीकरण 1 ये है। तो समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर तो अब हम लोग इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किस प्रकार, देखिए ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, और इसमें कौन सा समीकरण जोड़ना है, 3। ये ए प्लस सी माइनस बी बराबर 30 प्लस 45 जोड़ना है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सा चीज़ कैंसिल होगा। माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल, प्लस का सी माइनस का सी कैंसिल, ए जुड़ेगा तो 2a बराबर ये 45 और 30 और 45 को अगर आप जोड़ लेते हैं साथियों तो ये आपका 75 हो जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ए बराबर अगर 2 को इधर भेजेंगे तो 75/2 आ जाएगा। और साथियों इसको अगर सही के रूप में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा ए बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ 37 सही 1/2। 37 का 2 में गुणा करेंगे तो 37 गुना 74 और 1 75/2 आ जाएगा। तो साथियों ए का मान पता हो गया। अभी हमारा बी और सी का मान बच रहा है। तो बी और सी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, अब समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अब जो है समीकरण 2 और 3 को जोड़ता हूँ। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर तो अब दो को देखता हूँ, दो हमारा समीकरण 2 क्या है। यहाँ पर है बी प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश, बी प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश, 60 अंश है, ये हमारा समीकरण 2 है। उसके बाद साथियों तीसरा समीकरण क्या है, ए प्लस सी माइनस बी बराबर 45 अंश, ए प्लस
सी माइनस बी ये है बराबर 45 अंश है, तो 45 अंश लिख लेता हूँ। ये समीकरण हमारा तीसरा है, ए प्लस सी माइनस बी बराबर 45 अंश। अब साथियों हमें इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो देख जोड़ते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे। देखिए माइनस का भी प्लस का भी कैंसिल, माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, सी प्लस में है तो हमारा 2c आ जाएगा। 2c बराबर 45 और 60, अगर आप 45 और 60 को जोड़ते हैं तो 105 आएगा साथियों, 105। और c बराबर अगर 2 को इधर भेजेंगे तो 105/2 हो जाएगा। तो c बराबर 105 को 2 से भाग करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं साथियों 52 सही 1/2। तो ये हमारा c का मान हो जाता है। अब साथियों हमारा दो वैल्यू प्राप्त हो गया, देखिए a का मान प्राप्त हो गया, उसके बाद c का मान प्राप्त हो गया। अब बच रहा है b, तो b का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपने जो ये और c का मान निकाला है, इस मान को ले जाकर समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 को इसके पहले देखना पड़ेगा क्या है। तो समीकरण 1 आपका दिया गया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 30 अंश। तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये है साथियों समीकरण आपका 1। अब इसमें a और c का मान जो मैंने निकाला है इसको ला करके इसमें रखता हूँ। तो a का मान हमारा आया था साथियों 75/2, तो ये की जगह पे लिखता हूँ 75/2 प्लस b का निकालना है, इसको रहने दीजिए, माइनस c का मान आया है 105/2, 105/2 बराबर 30 हो जाएगा साथियों। अब आप क्या करेंगे साथियों, देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम 75/2 105/2 को इधर भेजते हैं तो b बराबर हमारा आ जाएगा 30। उसके बाद देखिए 75/2 जो है ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 75/2, उसके बाद 105/2 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो 105/2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, बटा 1 कर सकता हूँ। तो b बराबर, अब इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हमारा हो जाएगा, और ऊपर हमारा आएगा साथियों हमारा 2 में 1 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, 60 माइनस 75 प्लस 105 हो जाएगा, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको देखते हैं। b बराबर 105 और 60 को जोड़ेंगे तो 165 माइनस 75 हो जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा साथियों। तो b बराबर 165 में के 75 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 45 अंश आ जाएगा आपका। तो b का मान जो आएगा साथियों ये 45 अंश आ गया। तो b का मान भी निकल गया। अब जो है आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11। तो इसमें क्या कहा गया है, एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में यदि यहाँ पर इसके आधार पर tan a प्लस बी माइनस सी बराबर 1 तथा sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2, तो ए बी सी के मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा ये वैल्यू दिया गया है इसके आधार पर समीकरण बनाते हैं। तो tan a प्लस बी माइनस सी बराबर हमारा 1 होगा, 1 दिया है मैंने लिख लिया। उसके बाद tan a प्लस बी माइनस सी बराबर ये हमारा 1 जो दिया है tan 45 अंश का मान है, मैं tan 45 लिख दिया क्योंकि tan इधर भी है, इसी के आधार पर tan का मान रखेंगे। tan से tan दोनों तरफ कैंसिल, तो हमारा a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश आ जाएगा साथियों। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। दूसरी वैल्यू दी है sec b प्लस सी माइनस ए बराबर 2 दिया गया है, मैं 2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, sec, एक मिनट ये यहाँ पर नहीं है, b प्लस सी माइनस ए बराबर ये हमारा 2 जो दिया गया है साथियों ये हमारा sec 60 अंश का मान है। तो यहाँ पर मैं sec 60 अंश लिख लेता हूँ, sec 60 अंश, sec से sec दोनों तरफ कैंसिल, तो b प्लस सी
माइनस ए बराबर 60 अंश, इसे मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ साथियों। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देता हूँ। तो 1 और 2 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा जो है एक वैल्यू b का मान पता हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो एक क्या है आपका, समीकरण 1 क्या है आप लोग ऊपर देखेंगे, a प्लस बी माइनस सी बराबर 45 अंश है। और दूसरा समीकरण क्या है, b प्लस सी माइनस ए बराबर साथियों 60 अंश दिया है। जोड़ना है इसे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है। माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल, फिर माइनस का सी प्लस का सी कैंसिल, बी बी टू बी हो जाएगा, प्लस प्लस में तो टू बी हो जाएगा, बराबर 60 और 45 105 आ जाएगा साथियों आपका 105। तो b बराबर 105/2 हो जाएगा। तो b बराबर 105 में अगर इसको सही रूप में लिखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 52 सही 1/2, ये b का मान हो जाता है साथियों। तो अब आपका b का मान निकल गया, तो c का मान किस प्रकार निकालेंगे, तो आप b साथियों जो है समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे तो आपका जो है, तो आप साथियों क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 3 कोण दिए गए हैं ए बी सी, तो मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। तो यहाँ पर ए प्लस बी के जगह पे अगर मैं 105/2 रख देता हूँ साथियों, 105/2 प्लस सी बराबर 180 अंश। तो अगर हमारा यहाँ से इसको पक्षांतर करें तो a प्लस सी बराबर 180 माइनस 105/2 हो जाएगा हमारा। तो a प्लस सी बराबर, अगर 180 में से 105 घटाते हैं साथियों तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 255, दो एक मिनट 255/2 आ जाएगा। इसे समीकरण आप जो है 2 तक मान चुके थे आप लोग ना, तो इसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए अभी मान तो हमारा कहीं रख नहीं सकते हैं किसी समीकरण में, तो अब हम एक समीकरण और बना लेते हैं। तो साथियों आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो है, समीकरण 2 में हम जो है हमारा ये b का मान आया है, मैं इसको भी रखता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश, b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 अंश है। तो यहाँ पर b का मान आपका कितना आया था 105/2, या फिर इसको भी लिख सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा 105/2। तो यहाँ पर 105/2, उसके बाद प्लस सी माइनस ए बराबर 60 है तो 60 लिखेंगे। तो यहाँ पर सी माइनस ए बराबर 60 माइनस 105, इधर प्लस में इधर आएगा बटे माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 105/2 आ जाएगा। तो सी माइनस ए बराबर, अब 60 में से साथियों जो है अगर 105/2 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा 15/2 साथियों, 15/2। इसे आप क्या करेंगे समीकरण 4 बना देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण आपका ये जो 3 है और ये जो 4 है इसी को हल करेंगे। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 है आपका a प्लस सी बराबर 255/2, उसके बाद दूसरा समीकरण है c माइनस ए, चौथा समीकरण आपका है बराबर 15/2। यहाँ इसको जोड़ना है तो यहाँ पर माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा और सी दोनों प्लस में तो 2c हो जाएगा।
बराबर इसको घटा, यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, इसको भी जोड़ लेना है। तो इसको इस तरीके से जोड़ेंगे, 255/2 प्लस 15/2, इस प्रकार जोड़ेंगे। तो 2c बराबर, इसको एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो यहाँ पर 255 प्लस 15 हो जाएगा। तो 2c बराबर 255, और अगर आप 15 को जोड़ते हैं तो 270/2, और यहाँ पर 2c बराबर अगर 270 में 2 से भाग करते हैं तो आपका 135 ये आ जाएगा। तो c बराबर साथियों आपका 2 को इधर भेजेंगे तो 135/2, ये c का मान निकल कर आ जाता है। अब साथियों देखिए, आपका 2 वैल्यू प्राप्त हो गया। b का मान तो आपका यहाँ प्राप्त हुआ था, उसके बाद c का मान आपको यहाँ प्राप्त हुआ है। अगर c का मान आप सही के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 67 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब आपका जो बच रहा है, ये b और c का मान पता हो गया, a का मान बच रहा है। तो a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साथियों आपका c का मान पता ही हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे, b का मान निकालने, a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो आपका समीकरण 2 दिया गया है साथियों, इस समीकरण में जो है इस b का मान ला करके रख दीजिएगा, और उसके बाद इस c का मान ला कर रख दीजिएगा। दोनों वैल्यू को पुट करके और दोनों को पक्षांतर करके हल कर देंगे साथियों, तो आपका a का मान भी पता हो जाएगा। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो साथियों काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। साथियों चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथ।